बार बन के देख लिया तो समझ में आ गई, तो यहाँ तो आनंद ही बहुत है। मैं अब तक कहाँ बीतता था, ये बीतती थी। मैंने भी जिंदगी गुजारी है, तो अनुभव से ये बात समझ में आएगी कि अब तक ये बात समझ में क्यों नहीं आई। पर समझ भी तभी आती जब परमात्मा समझ देता। वैसे हमारी समझ वहाँ चलती नहीं है, हमारी समझ नहीं चलती। परमात्मा की कृपा समझ लो, वो जब समझ देता है तो तब समझ में आती है कि असल में मेरा कौन है। हमारा कौन है? हमारी आत्मा, और कोई भी नहीं। बाकी संबंध है दुनिया के, चलेंगे जब तक चलाएंगे, पर साथ निभाने वाला तो कोई भी नहीं है। पर आत्मा साथ निभेगी। तो वीर पिया का जो भाव ये ले रही है वो मैं बता देता हूँ। वीर पिया जग में हो गई तेरी, अब ये तेरा क्यों होना चाहिए ये भी समझ लो। हर इंसान भटक रहा है दुनिया में, कोई ऐसा नहीं जो ना भटक हो। तो जो अपने आत्म को पहचान लेता वो शिकार हो जाता, भटकना खत्म हो जाती है। तो जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते, अपनी समझ नहीं है, शिथिर कैसे होंगे? दिए की लौ अकंप कैसे होगी? ऐसे ऐसे ही डोलती फिरेगी। तभी कहते हैं जी डोल जाता है मन, डोल जाता है। इसलिए डोलता है क्योंकि हमें अपने आप की पहचान नहीं। जिस मोमेंट पहचान आ जाती है, अपने आप के साथ एक हो जाते हैं, और फिर जो वो आनंद फूटता है, आनंद का फुहारा फूटता है, और मक्खी शहद को छोड़ कर नहीं जाएगी। सीधी सी बात है। वीर पिया जग में हो गई तेरी, पिया जग में हो गई तेरी, तेरी तेरी मैं तेरी रानी गोविंद जी। इस मुर्शद ने रंग चढ़ाया, ज्योति का नशा चढ़ाया। कितनी प्यारी बात कहेगी हिंदू के इस मुर्शद ने कि कोई मुर्शद की ज़रूरत है जो रंग हमें दे दे। अपने आप नहीं चढ़ता। क्यों? विश्वास नहीं आएगा। लाखों कोशिश कर लो कि हम परमात्मा पे विश्वास रखते हैं, 1 मिनट में भाग जाओगे। तो विश्वास देने वाला कोई चाहिए, विश्वास करवाने वाला कोई चाहिए, तो फिर जाके ये प्रेम होता है, वरना नहीं होता। रंग तभी चढ़ता है। दुनिया के रंग तो फटाफट चढ़ जाते हैं, क्योंकि माया है ना। माया आदमी पीतल भी धोखे में ले लेता है, सोना ही होगा। धोखे में बसते हैं ना। पर परमात्मा जी बिल्कुल सोना, उसके लिए भी मन में होता है कहीं पीतल ही ना। मन डाउट करता है ना। सबसे ज्यादा जो हमारा मन ही डाउट करता है, इसीलिए परमात्मा की ओर हम सोचते रहते हैं, जाए ना जाए, जाए ना जाए। पर यह आपको बात बता देता हूँ, पक्की बात है, जो परमात्मा में है वो किसी चीज में नहीं। पर रंग कहाँ से मिला? मुर्शिद से। कोई महापुरुष हमें मिल गया, कोई वाइज मैन मिल गया, जिसने हमें ये हकीकत बता दी कि जो परमात्मा में है वो नहीं। फरीदा खंड मात गुड़, माखियों मिठा दूध, सब्बे वसा मिठियाँ पर रब न पहुँचण। ये फरीद जी कह रहे हैं। कितनी कशिश है इस बात में, कितना दम है उसके कहने में कि दुनिया के जितने मर्जी भोग पदार्थ भोग लो, पर जो परमात्मा में वो नहीं मिलेगा। इस मुर्शिद ने रंग चढ़ाया, क्या है कि मुर्शिद हमें अपने आत्म तत्व की ओर लेके गया। तभी नशा आएगा ना, कि खाली बातों से तो नशा नहीं आता ना। शराब पी के ही नशा आता है या वैसे कुछ थोड़ी देर के लिए ना जाओ, फिर कहोगे थक गए जी, हमने नचा जाता। पर शराब पी के आदमी कमला ही हो जाता है। कहता कि ये बंद ही ना हो, चलता रहे काम। ये जो आत्मिक नशा है ये ऐसा है कि एक बार आ जाना चाहिए, जैसे ही स्वाद लगा नहीं फिर ये स्वाद हटता भी नहीं। एक दूसरा शराबी हो जाता आदमी। पर ये शराब हमें परमात्मा की ओर लेके जाती है, रूहानी शराब। इस
आगे उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि जैसे परमात्मा का रंग चढ़ने लगा, जिंदगी ट्रांसफॉर्मेशन होने लगी, रंग बदलने लग गया। पहले रंग कुछ और होता आदमी का, जितना जितना समझो परमात्मा का प्रेम बढ़ता चला जाता, रंग बदलने लग जाता। पर ये गिरगिट वाला रंग नहीं होगा या तो ये चढ़ेगा नहीं, अगर चढ़ेगा तो फिर उतरेगा भी नहीं है। तो गिरगिट वाला रंग नहीं है, परमात्मा का रंग हमारी जिंदगी को टोटलिटी बदल देता है। टोटलिटी क्यों, विजडम जाग जाती है ना। अभी तो मूर्छा में जी रहे हैं सारे, जो होता है होने दो, देखी जाएगी। पर फिर मूर्छा खत्म हो जाती है, होश में हम आ जाते हैं, तो पीछे जो विजडम हमारी है वो यूनिवर्सल विजडम हो जाती है परमात्मा की, तो फिर सब कुछ ठीक चलता है। इस मुर्शद ने रंग चढ़ाया, एक जोत का नशा चढ़ाया। हाँ, बावत है कि मुर्शिद कोई मिला, उसने आत्म से एक कर दिया, आत्मिक नशा दे दिया, आत्मिक आनंद दे दिया। अब छोड़ के कौन जाएगा? इसी के लिए तो हम बार बार जन्म लेते हैं, इसी आनंद के लिए। मिल गया तो अब कौन छोड़ेगा फिर? तो जैसे ही हमने आत्मिक आनंद लिया तो उससे क्या हुआ कि हमारी जिंदगी पलटा खा गई, एक रेवोल्यूशन आ गया हमारी जिंदगी में, बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाती है उसमें। क्योंकि पहले मन के गुलाम थे, आदमी सारी उम्र मन की गुलामी करता है, पर जैसे अपने आत्म तत्व को जानता है फिर मन की गुलामी छोड़ जाती है। इस मुर्शद ने रंग चढ़ाया, एक जोत का नशा चढ़ाया, नशा चढ़ाया। ओ वीर जी तेरी रहमत नाल जिंदगी बदल गई, तेरी रहमत नाल जिंदगी बदल गई, तेरी मैं तेरी रहांगी। ओ वीर की आज़ादी मैं हो गई तेरी, तेरी मैं तेरी रहांगी। तो जिंदगी कैसे बदली ये भी बता देता हूँ कि पहले लोग मांगे लेके आते थे कि ये पूरी हो जाए, ये पूरी हो जाए। इंसान आता ही इसीलिए, पहले कोई ना कोई उसके भीतर मांग होती है, मांग को पूरा करने के लिए आता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारी। पर जैसे ही आत्मिक रंग चढ़ता है तो इच्छाएं, आप मांगोगे क्या जब इच्छा ही नहीं है? तो बदलाव आया कि नहीं? पहले मांगते थे कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, अब मांगे सारी खत्म हो गई, मालिक हो गए, मंगतापन खत्म हो गया। तो ये चेंज नहीं तो और क्या है? इससे बड़ी और कौन चेंज चाहिए हमें? तो अगर चेंज नहीं आती तो इसका मतलब कि हमारे भीतर कहीं ना कहीं कुछ कमी है। अगर दिल से हमने परमात्मा को अपना बना लिया है तो लिख के देता हूँ, इच्छाएं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, मांगे खत्म होनी शुरू हो जाएगी, पर एक मांग रह जाएगी। तेरी तेरी मैं तेरी रहांगी, ओ वीर की आज़ादी मैं हो गई तेरी, तेरी तेरी मैं तेरी रहांगी। मैं उन पर ध्यान देवी रहना नहीं, पूर्ण कर दिया ला दे माया, ला दे
बात कही कि तेरी लगन विच मगन में होवा, तो लगन प्रेम से लगती है, वैसे नहीं लगती। लगन प्रेम से ही लगती है। और इच्छा भी जो पैदा होती है दीद की या समझो कि दर्शन की, ये प्रेम में ही होती है, वैसे होती है। वैसे तो क्या है, मांग में मांग पूरी हो जाएगी। अब कहोगे क्या करना परमात्मा को, मांग हो गई पूरी। तो ठीक है कि परमात्मा हमें सब कुछ देता है, पर मांगने वाली कौन सी चीज है? तेरी लगन विच मगन में होवा, तेरे मिलन को चाहे मैनू, चाहे मैनू ओ पीर जी, तेरे विच मैं समा जावां, तेरे विच मैं समा जावां। मांग भी कौन सी मांगी कि तुझमें मैं समा जाऊं। आम लोग मोक्ष मांगते हैं, इससे आगे सोचते नहीं कि कुछ और भी हो सकता है। इसमें एक तो है कि हम वहीं तक रह जाते हैं, मोक्ष तक ही। एक होता है बका और एक होता है फना। फना बिल्कुल लास्ट चीज होती है, लास्ट कंडीशन होती है, जिसमें वह परमात्मा ही रह जाता, बाकी सब अर्थात रूह उसमें समा गई परमात्मा में, वो फना हो गई। तो अब कौन मिलने वाला और कौन मिलाने वाला एक ही हो गया। सबसे बड़ी जो है स्थिति है जिसकी ये बात कर रही है। तेरी लगन विच मगन में